बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और आज से मुनीज डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 61। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक और एक्सक्लूसिव खबर है जो पंजाब से मुतल्लिक है और जाहिर है चौधरी निजामुद्दीन से मुतल्लिक है, जिसमें मैंने कहा था कि बाजी मरियम ने मुकम्मल हाथ खड़े कर दिए हैं और यह कहा है कि मुझे चीफ मिनिस्टर रहने दो, बाकी जिस चीज पर मर्जी कब्जा कर लो। और अब हर चीज पर कब्जा करने का मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आपके सामने यह खबर रखेंगे। एक और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही मेगा स्टोरी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब हम वो खबर आपके सामने रखेंगे पूरा सिस्टम हिल के रह जाएगा। हमें 1-2 दिन दरकार है, उसके ऊपर कुछ मजीद काम हो रहा है, लेकिन अब तक की शायद सबसे बड़ी खबर आपके सामने हम वो ब्रेक करेंगे। तो पहले चलते हैं, ये खबर जो सबसे पहले आपके सामने पंजाब से रखनी है। एक तो आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट है जो इंसदादे मंशियात का एक कौमी इदारा है, उसमें तो एक ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं। लेकिन इसी तरह का एक इदारा या मंशियात से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो एक्साइज का डिपार्टमेंट होता है वो अक्सर औकात डील करता है। और ये डिपार्टमेंट जो है ये होम डिपार्टमेंट के नीचे होता है। अब ये जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है ये जाहिर है इंसदादे मंशियात या मंशियात से रिलेटेड मामलात को भी डील करता है और उसके साथ साथ जहन में रखना है कि शराब से रिलेटेड भी तमाम मामलात को यही डील करता है। मीन शराब कहाँ बिकनी है, कहाँ नहीं बिकनी, उस पर टैक्स कितना लेना है, ये जहन में रहे आपको कि जाहिर है बहुत सारे लाइसेंस भी होते हैं शराब के। और शराब वैसे तो पाकिस्तान में ममनुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इजाज़त है कानून के अंदर कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो पाकिस्तान में शराब पी भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए उनके पास परमिट होना ज़रूरी है। मीन जो हुकूमत पाकिस्तान उन्हें लाइसेंस देती है। इसी तरह से फिर बड़े बड़े कुछ होटल्स हैं, कुछ और जगह हैं जिन्हें बाहर से शराब इंपोर्ट करने की भी इजाज़त है। और जाहिर है जैसे मरी ब्रूरी पाकिस्तान के अंदर बनाती है, ये लोग उनसे भी खरीद सकते हैं और आगे बेच सकते हैं। जो इंडिविजुअल्स खरीदते हैं वो अगर मुसलमान नहीं है और वो अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको शराब बेची जा सकती है। अब ये जो लाइसेंस हैं शराब के सारे वो भले बाहर से इंपोर्ट होनी है या पाकिस्तान में बनी हुई जो है वो बेचनी है, बड़े पैमाने पर ये जो लाइसेंसेस हैं शराब बेचने के ये भी एक्साइज का डिपार्टमेंट ही देता है। इवन ये जो सिनेमा में आप मूवीज देखते हैं इनकी जो टिकटों से रिलेटेड सारे मामलात होते हैं, ये स्टेज ड्रामे और बहुत सारे, इवन क्रिकेट के अगर कोई मैचेस दो क्लब्स के दरमियान हो रहे हैं, मैं पीसीबी की बात नहीं कर रहा, या कोई और ऐसे मामलात हो रहे हैं जहां पर कॉन्सर्ट्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वहां भी सारा कुछ एक्साइज डिपार्टमेंट के ही हाथ में होता है। अब चौधरी निजामुद्दीन साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमारे ब्रिगेडियर्स को या कर्नल साहबान को अब आप होम डिपार्टमेंट के अंदर भी बिठाइए। अब जरा एक लम्हे के लिए सोच लीजिएगा, अगर कोई मेजर साहब या कर्नल साहब को यहां पर डीजी एक्साइज बनाकर बिठा दें तो फिर पंजाब के भी सारे मामलात जो हैं वो यहीं से देखे जा सकते हैं। हाल ही में आपने एक खबर सुनी थी कि गालिबन 1970 के बाद या 71 के बाद या 75 के बाद कुछ तकरीबन 50 साल के बाद पाकिस्तान में इजाज़त दी गई है शराब को एक्सपोर्ट करने की। मरी ब्रूरी के अंदर जो शराब के डिफरेंट किस्में बन रही हैं वो अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं। ये एक जर्मन टीवी की रिपोर्ट थी जो अब से चंद हफ्ते पहले हमने आपके सामने रखी थी। अब मरी ब्रूरी जो है वो भी जाहिर है पंजाब के अंदर ही है। तो अगर आप ये सारी चीजें देखें तो इससे आपको एक बात का अंदाजा होता है कि ये भी एक बिलियंस ऑफ रुपीज की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर कितनी शराब आती है ये तो किसी को मेरा नहीं ख्याल पता होगा, क्योंकि जो लीगली इंपोर्ट होती है वो तो जाहिर है करोड़ों या अरबों में होगी, लेकिन जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर शराब आती है, मीन जो हुकूमती कागजात में नहीं होती लेकिन बहुत ही महंगी महंगी शराब की एक एक बोतल जो है वो लाखों रुपए की एक एक बोतल होती है, वो लोग दुबई से आते हुए ड्यूटी फ्री शॉप से लेकर आते हैं। आगे पूरी फील्डिंग सेट होती है, पूरे पूरे बैग्स भरे होते हैं या 10-10 बैग होते हैं, और आगे से जो वहां पर कस्टम्स के लोग हैं, एक्साइज के हैं, जो इनलैंड रेवेन्यू के लोग हैं वो वहां से उन्हें क्लियर करवाते हैं। जो कस्टम का वहां जो भी नुमाइंदा होता है या दूसरे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एयरपोर्ट से उस बंदे को उसकी बोतलों समेत महफूज तरीके से बाहर निकाले। अब उसमें कई दफा डील तो पैसों की होती है, मंथली जिसे कहते हैं, मीन हर महीने उनको पक्के पैसे मिलते हैं। और जो शराब इंपोर्ट करने वाले हैं वो एयरपोर्ट के अंदर से, मीन दुबई से या जहां से भी उन्होंने शराब लानी है, जरूरी नहीं दुबई, वो सिंगापुर से भी आ सकती है, वो थाईलैंड से भी आ सकती है, जहां से भी वो फ्लाइट पर उतरेंगे उनका सामान बगैर चेक हुए वो बाहर आ जाएगा। और उसके लिए उन्हें हर महीने उस कस्टम के ऑफिसर को या जिसके साथ भी, अकेला कस्टम का ऑफिसर जाहिर है वो पैसे नहीं ले सकता, उसे बांटने पड़ेंगे। वहां पर जैसे मैंने आपको बताया हर एयरपोर्ट के ऊपर भी एएनएफ के लोग बैठे हुए हैं, फौजी वर्दी के अंदर वो मौजूद होते हैं, उन्होंने मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहना होता है और वो वहां खड़े होते हैं। आपको याद हो कि जैसे राणा सनाउल्लाह के ऊपर मंशियात का जो केस बना था वो एक ब्रिगेडियर साहब ने बनाया था, क्योंकि एएनएफ जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है वो फेडरल इदारा है,
आपको याद होगा हनीफ अब्बासी के ऊपर भी जो केस बनाया था वो भी फौजी अफसरान ने बनाया था, क्योंकि वहां पर सब कुछ यूनिफॉर्म में है और फौजी अफसरान जो हैं वो उसको हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मखदूम शहाब शायद उनका नाम था, पीपल्स पार्टी के, उन पर भी उन्होंने केस बनाया था। यूसुफ रजा गिलानी के बेटों पर भी उन्होंने केस बनाया था। तो वो जो एएनएफ है वो तो भरपूर तरीके से ऊपर फौजी एहलकारों के पास है। अब जो पंजाब के लेवल पर है वहां पर भी ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि ये हमें दे दी जाए और हमारे लोग जो हैं वो यहां पर बिठाए जाएं। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि अगर यहां पर मामलात बिठा दिए गए तो फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि फिर फिल्म से लेके, कॉन्सर्ट से लेके, शराब से लेके, मंशियात तक तमाम चीजें जो हैं वो साहब बहादुर ही डील करेंगे। और आजकल आपको पता है अशराफिया के दो ही शौक हैं, और वो आपको पता है कि हराम का पैसा कमाना और दब के पार्टी करना। अब पार्टी करने के लिए एक तरफ तो वो गाने हैं जिनको बैन कर दिया गया है, लेकिन अशराफिया की महफिलों में नहीं, वो तो आम आदमी ट्रैक्टर पर सुनेगा, घर में सुनेगा, तो वो उन्होंने बैन की लिस्ट में डाल दिए, उन पर पर्चा हो जाएगा। लेकिन अशराफिया जो मर्जी करेगी, दब के टुन होगी, सिस्टम ही पूरा टुन है, तो अशराफिया भी टुन होगी, तो उसमें जाहिर है फिर शराब बहुत ज्यादा चलेगी, मंशियात का भी धंधा होगा। आजकल लाहौर के अंदर, दूसरे बड़े शहरों में कितनी सारी ऐसी पार्टीज होती हैं जहां पर ड्रग्स भी मिलती हैं, तो वो सारा धंधा अगर चौधरी साहब की वॉच में होगा तो ये मेरा ख्याल है धंधा भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आपको याद ही है कि हम जो करते हैं वो मुल्की मुफाद में करते हैं। तो अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट से गुजारिश की गई है कि हमें दे दें ये सारा कुछ, अब देखते हैं ये बेल मंडे चढ़ती है या नहीं। यहां पर आपको ये बता दें कि ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा, माजी में भी ये शौक रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं तो हमारे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, मुशर्रफ साहब के ज़माने में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो होम सेक्रेटरी रहे हैं, मेन पंजाब का होम डिपार्टमेंट उनके पास रहा है। तो हम ये सब कुछ पहले भी कर चुके हैं और जाहिर है इसमें तजर्बात हमारे मौजूद हैं, तजर्बेकार हैं हम, और हम दोबारा भी ये करना चाहते हैं। अब आगे अगर कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा हो जो अड़ जाए, क्योंकि जाहिर है होम डिपार्टमेंट पूरा दे देना, इसमें असलहा के लाइसेंस भी जारी होते हैं, वो भी बड़े महंगे होते हैं अगर आपने किसी ममनुआ बोर का लेना है, और बहुत कुछ है। चंद चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बेशुमार चीज़ें हैं जो होम डिपार्टमेंट जिनकी इजाज़त देता है, और वो तमाम का तमाम अब अगर चीफ मिनिस्टर तगड़ा हो तो वो कभी ना दे। अब ये तो फॉर्म 47 पर बैठी हुई हैं, 17 सीटों के ऊपर ये आकर बैठे हुए हैं। तो हमारी इत्तलात यही है कि बाजी मरियम ने कहा है कि आप ले लीजिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है और वो किसी असूल पे नहीं है। पाकिस्तान में आगे मैं आपके सामने उलमा कराम की हरकत बताता हूँ आपको, तो आपको समझ आएगी कि यहाँ कोई असूल नहीं है, यहाँ धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है। धंधा जिसका ठीक चल रहा है वो कहता है कि जो मर्जी मेरे से ले लो, बयान लेना ले लो, जो करना ले लो, धंधे को हाथ ना लगाओ। तो बाजी ने भी कहा है कि धंधे को हाथ ना लगाएं, मतलब धंधे का यहां पर मतलब यह है कि उनकी सियासत को हाथ ना लगाएं, बाकी मतलब उनको इस सीट पर बैठे रहने दें, उनके जो मामलात हैं वो चलते रहने दें। क्योंकि हम आपके सामने कुछ और भी चीजें रखेंगे अब, और आपको ये पता चलेगा कि कितना बड़ा पैसा खाया गया है। ये जो बसेस पंजाब के अंदर दी हैं बाजी मरियम ने, हमने नाम भी लिया था एक दिन एक सरमद साहब का, अब आपके सामने पूरी डिटेल रखेंगे कि किस तरीके से वहां पर भी इल्जामात हैं कि बहुत सारा पैसा जो है वो खा लिया गया है या खराब कर दिया गया है। वो अगले किसी व्लॉग में रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर चौधरी निजामुद्दीन साहब इस पूरे सिस्टम को अपने नीचे लेने के लिए लगा रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब अगली खबर जो है, मौलाना फजल रहमान साहब ने 8 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर प्रिसाइजली जलसे का ऐलान कर दिया। अब रावलपिंडी में क्यों किया आप सोचिए, कहीं और भी कर सकते थे, दिन भी 8 फरवरी का, क्योंकि खदशा यह है कि कहीं पर 8 फरवरी वाले दिन रावलपिंडी की तरफ लोग ना चल पड़े। जाहिर है रावलपिंडी के अंदर आपको पता है चौधरी साहब का पूरा सिस्टम है, तो उन्होंने अपनी सपोर्ट के लिए, मैंने आपको कहा ना कि फजल रहमान साहब उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब जब जनरल्स को उनकी जरूरत पड़ेगी वो अपनी खिदमात पेश करेंगे। मैंने आपको बहुत देर पहले कहा था कि बहुत बड़े बड़े बयान देंगे फजल रहमान साहब, लेकिन बाद में गजा जाने वाले मामले पर सबसे बेहतरीन हुकूमत की जांबख्शी यही करवाएंगे।